हेयर इज द फाइनल लुक ऑफ माई शॉपिफाई स्टोर। सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रिएटिव अनाउंसमेंट बार आ रही है। अगर यूजर इसके ऊपर क्लिक करता है तो प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर चला जाएगा और इसके बाद यहाँ पर मेरा लोगो आएगा और इसके बाद यहाँ पर मेन मेन्यू शो होंगे। सर्च बार है, यूजर लॉगिन है, ऐड टू कार्ट है और उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक के साथ बैनर्स डिजाइन है जो कि आई कैचिंग बैनर्स यहाँ पर बने हुए हैं और ये मैंने ऐड किए हुए हैं। एक डाई टूल्स का है, एक होम एसेसरीज का है। उसके बाद देख सकते हैं कि क्रिएटिव यूजर को इंगेज करने के लिए टेक्स्ट ऐड किया गया है और उसके बाद कलेक्शंस यहाँ पर क्रिएट की गई हैं। होम एंड किचन्स है, फैशन एंड ब्यूटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लोथिंग है, टूल्स एसेसरीज है। व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेगा तो ये सारी कैटेगरीज, सारी कलेक्शंस उस यूजर को कुछ इस तरह से शो होंगी। ये देख सकते हैं जितनी भी आपने कलेक्शंस यहाँ पर क्रिएट की होंगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट शो हो जाएगी जो कि हमने होम पेज के अंदर सेट की है, जो कि हमारी विनिंग प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम ऑर्डर्स लाना चाह रहे हैं। कार एयर प्रेशर, उसके बारे में यहाँ पर टेक्स्ट भी आ रहा है जो कि यूजर को इंगेज कर रहा है। प्रोडक्ट की पिक्चर आ रही है, शॉप नाउ का बटन आ रहा है। इसी तरह हॉट सेलिंग्स आइटम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं जिनमें 4 हॉट सेलिंग्स आइटम्स हैं और साथ हमने व्यू ऑल का बटन दे दिया है जाके कस्टमर अगर मजीद और हमारी हॉट सेलिंग्स आइटम्स देखना चाहता है तो यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगेन मेरे पास प्रोडक्ट आ चुकी है, ब्रोकन बोल्ट रिमूवर टूल सेट है और ये मेरी फीचर्ड प्रोडक्ट है और इसके साथ देख सकते हैं अरेबिक के अंदर ही मैंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दे दी है और इसको बाय 1 बाय 2 गेट फ्री, ये सारा कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आ रहा है, फ्री होम डिलीवरी, लिमिटेड टाइम ऑफर, यूजर को इंगेज करने के लिए। इसके बाद क्रिएटिव लुक के साथ आप देख सकते हैं कि 7 डेज रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी हमने बता दी है। फ्री डिलीवरी ऑल ओवर दी यूएई, शॉप विद कॉन्फिडेंस का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद कस्टमर के रिव्यूज यहाँ पर शो हो रहे हैं कि जिन जिन कस्टमर्स ने ऑर्डर किया है उनके क्या रिव्यूज हैं, कस्टमर को इंगेज करने के लिए वो हमने ऐड कर दिए हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास स्मार्ट टूल्स एंड एसेसरीज फॉर एवरी टास्क का ऑप्शन आ जाता है जिसका टेक्स्ट आ रहा है, शॉप नाउ का बटन आ रहा है और उसके टूल्स एसेसरीज आइटम्स आ रहे हैं जो कि यहाँ पर टेक्स्ट और साथ उसके आइटम्स भी शो हो रहे हैं और साथ ही व्यू ऑल का बटन भी शो हो रहा है कि कस्टमर और ज्यादा अगर हमारे आइटम्स, टूल्स, एसेसरीज के चेक करना चाहता है तो व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करे और यहाँ से जाकर उसको मजीद स्क्रॉल कर सकता है। उसके बाद स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर अ स्मार्टर लाइफ, ये चीज आ रही है बटन और यहाँ से जाकर बेस्ट सेलिंग्स आइटम्स आ रहे हैं और यहाँ पर एक वीडियो का सेक्शन आ रहा है। वीडियो को मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बिगेस्ट सेल का ऑप्शन आ रहा है, ये देख सकते हैं कि और यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड हैं। व्यू ऑल ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऑप्शन आ रहा है जिसमें शिपिंग टाइम, यहाँ पर आवर शिपिंग टाइम 2 to 3 वर्किंग डेज, कस्टमर चेक कर सकता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके बाद एनी रिटर्न और रिफंड पॉलिसी और वो हमने यहाँ पर शो कर दी। उसके बाद पॉलिसीज के यहाँ पर पेज आ जाएंगे। होम किचन, हमारी जितनी भी यहाँ पर कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। आवर वी प्रॉमिस एवरी आइटम सोल्ड बाय फोर्ट मार्ट 100% जेन्युइन आइटम, वी स्टैंड बाय आवर क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोतीब हसन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल चश्मिश टेक। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप यूएई की मार्केट के लिए या फिर केएसए की मार्केट के लिए अपना प्रोफेशनल शॉपिफाई का स्टोर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। स्पेशली जो मैं मार्केट्स को टारगेट करने जा रहा हूँ उसमें यूएई की मार्केट है और सेकंड नंबर पे केएसए की मार्केट है। बट जो प्रोसीजर आपको बताने जा रहा हूँ आप किसी भी मार्केट के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं और सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपने लिए, अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपनी मार्केट के लिए, अपने क्लाइंट के लिए आप एक ऑथेंटिक और प्रोफेशनल स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप एक कंप्लीट प्रोफेशनल शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन करना चाहते हैं तो आपने इस लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना है। मैं इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देता हूं कि खुदा के लिए अगर आपने काम करना है, ई कॉमर्स का काम करना है, ड्रॉप शिपिंग का काम करना है तो आप अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपनी मार्केट के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोफेशनल शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन करें। बेशक वो शॉपिफाई का है, वर्डप्रेस का है, लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो शॉपिफाई का ही यूज होता है क्योंकि यूज करना भी इजी है और उसके बाद यूजर फ्रेंडली है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है, सारा कुछ मतलब कि इसके अंदर हमें बना बनाया मिल जाता है एज कंपेयर टू वर्डप्रेस। तो हमने क्या करना होता है कि जो शॉपिफाई है उस स्टोर को क्रिएटिव बनाना होता है। वो किस लिए क्रिएटिव बनाना होता है कि भाई जो भी यूजर हमारे स्टोर के ऊपर आए
और वो हमारे स्टोर पे आने के बाद जब वो हमारा लैंडिंग पेज चेक करे तो लैंडिंग पेज के अंदर उसको ऐसी खूबसूरती नज़र आए या ऐसी एक अट्रैक्टिव चीज़ नज़र आए कि उसको लगे कि ये वाकई ही प्रोफेशनल शॉपिफाई का स्टोर है या प्रोफेशनल ये स्टोर ई कॉमर्स का है जो कि ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो मेरे साथ उस यूज़र को ये लगेगा कि मेरे साथ स्कैम नहीं होगा, मतलब जो मैं प्रोडक्ट को देख रहा हूँ वही प्रोडक्ट मुझे डिलीवर होगी। तो क्योंकि हमने किसी भी मार्केट के अंदर काम करना है, केएसए के अंदर काम करना है, यूएई के अंदर काम करना है, इवन दैट कि हमने पाकिस्तान के अंदर काम करना है, तो हम कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर काम करते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी का प्रोसीजर ये होता है कि जब प्रोडक्ट उसको डिलीवर हो जाती है कस्टमर को, वो पेमेंट कर देता है राइडर को और उसके बाद वो प्रोडक्ट को ओपन करके चेक करता है। उसके पास पहले ऑप्शन नहीं होता। बहुत कम कोरियर सर्विसेज हैं जो कि आपको ये ऑप्शन देती हैं कि आप प्रोडक्ट को पहले चेक कर लें फिर उसके बाद पेमेंट कर दें, बट ऐसा नहीं होता। कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ही पेमेंट्स होती हैं। जब तक आप प्रोडक्ट की पेमेंट नहीं कर देते तब तक आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो ओपन करके आप चेक नहीं कर सकते। तो ये सारा प्रोसीजर इसलिए किया जाता है कि हम अपने यूजर को सेटिस्फाई कर सकें और हम अपने ऑर्डर्स की रेशो को इंक्रीज कर सकें। तो यकीन करो कि अगर आप इस चीज के ऊपर जोर देते हो और प्रेफरेंस देते हो इस चीज को कि अपने स्टोर को वेल कस्टमाइज बनाएं, प्रोफेशनल लुक के साथ क्रिएट करें, तो आप देखिएगा कि आपके स्टोर के ऊपर जब 1-2 ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आपके कैसे बूस्ट करेंगे। तो ये चीज इंशाल्लाह आप भी जज करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। आपको स्टेप स्टेप गाइड करता हूं कि किस तरह से हम प्रोफेशनल शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। तो सिंपल आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्टोर क्रिएट करना सिखाया था कि शॉपिफाई का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको कैसे ज़ंबील के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर गाइड कर दी थी। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किया तो काइंडली आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। अब आज के इस लेक्चर के अंदर सिंपल हम कस्टमाइजेशन के ऊपर जोर देंगे। एंड लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग भी आपके साथ शेयर कर दी है कि प्रोडक्ट लिस्टिंग हम किस तरह से प्रोफेशनल वे के अंदर अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर कर सकते हैं। तो सिंपल मैं आपको प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर लेके आता हूँ और यहाँ पर आपको चेक भी करवा देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग यहाँ पर कवर की हुई है। और ये देख सकते हैं कि ये सारी प्रोडक्ट्स इस टाइम मेरे शॉपिफाई स्टोर के अंदर ऐड हैं और लिस्टेड हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर कलेक्शंस भी क्रिएट की हुई हैं। आपको कलेक्शंस भी मैं चेक करवा देता हूँ कि मेरी कलेक्शंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्लोथिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की है, फैशन एंड ब्यूटी की है, टूल्स एसेसरीज की है, होम एंड किचन्स की है और ये वैसे होम पेज बना हुआ है। ठीक है, तो सिंपल ये 1 2 3 4 5 और 6 तकरीबन मेरी कलेक्शंस यहाँ पे बन चुकी हैं। एक मैंने आल कलेक्शन रखी हुई है, मतलब कि इसके अंदर सारी प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर दी हैं। अच्छा, इसके बाद हमने काम क्या करना होता है जब हमारी कलेक्शंस क्रिएट हो जाती हैं, इसके बाद हमने कंटेंट के अंदर आना होता है। कंटेंट में आने के बाद हमने सिंपल मेन्यूज़ के सेक्शन में आना होता है। जो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे यहाँ पर कलेक्शंस तो बन चुकी हैं लेकिन हमारे स्टोर के अंदर शो नहीं हो रही, तो वो यहाँ से शो होंगी। तो सिंपल आपने यहाँ पर मेन मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सिंपल आपके सामने मेन मेन्यू का ऑप्शन शो हो जाएगा। मतलब कि जो शॉपिफाई स्टोर के ऊपर यूजर को शो हो रहे होते हैं सेक्शंस वगैरह, वो यहाँ से शो होते हैं। अब सिंपल आपने करना क्या है कि यहाँ से कैटलॉग को डिलीट करना है और उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, इसको आपने रिमूव करना है। अब इसके बाद होम है और उसके बाद ऐड मेन्यू आइटम के ऊपर आपने क्लिक करना है, लिंक के ऊपर क्लिक करना है, कलेक्शंस, और अब 1 बाय 1 आपके पास जितनी भी कलेक्शंस है आपने इसको यहाँ पे ऐड करते जाना है। कुछ यूँ यहाँ पर आप कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे, अपनी कलेक्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और 1 बाय 1 आपकी कलेक्शंस यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। ये देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की कर लेता हूँ। यहाँ पर 3 कलेक्शंस मेरी ऐड हो चुकी हैं एंड इसके बाद जो रिमेनिंग है वो भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी कलेक्शंस इसके अंदर मेन्यूज के अंदर ऐड कर ली। इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मेरी यहाँ पर टेंशन जो है ना वो खत्म हो चुकी है। इसी तरह आपने क्या करना है कि मेन मेन्यू जब आप कवर कर लेंगे, फूटर मेन्यू के अंदर जो प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस के पेजेस होती हैं वो सिंपल आपने यहाँ पर ऐड करने होते हैं। वो भी मैं आपको क्रिएट करना और उसके बाद यहाँ पर ऐड करना वो भी सिखा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपने जो काम करना है वो ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपने क्लिक करना होता है और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आपके सामने अपना शॉपिफाई का स्टोर कस्टमाइज करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब सिंपल आपके सामने यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। यहाँ तो आप फ्री थीम के साथ जा सकते हैं, जैसे कि डॉन थीम है, शॉपिफाई का खुद का है, ये आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको काफी ज्यादा नीचे और भी थीम्स मिल जाएंगे और यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा थीम्स आपको टेम्पलेट्स बनी बनाई मिल जाती हैं और इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। बट मसला क्या आता है यहाँ पर कि आपको इन तमाम चीज़ों को खुद कस्टमाइज करना पड़ता है, मतलब कि इनके सेक्शंस वगैरह खुद बनाने पड़ते हैं और हर चीज़ आपको डिफाइन करनी पड़ती है।
और एक मिलता है यहाँ पर शॉपिफाई का प्रीमियम थीम, जो कि तकरीबन कोई 4,000 रुपए की रेंज के अंदर आपको मिल जाएगा। वैसे ऑफिशियली तो बहुत ज़्यादा प्राइस होती है, तकरीबन $300-400 होती है, लेकिन जो उसकी वैसे आपको मार्केट में से मिल जाएगा 4,000 रुपए की रेंज के अंदर। और या फिर आप अपना खुद शॉपिफाई का स्टोर डिज़ाइन करें या डिज़ाइन की सर्विस ले सकते हैं और अपना एक प्रोफेशनल लुक क्रिएट करवा सकते हैं। अच्छा, अगर आपने डॉन थीम यूज़ करना है तो डॉन थीम के अंदर टोटली आपको कोडिंग वर्क करना पड़ेगा। मतलब कि आपको अगर ये सिंपल फ्री वाला थीम ये वाला यूज़ करते हैं तो आपको कोई एक प्रोफेशनल लुक नहीं आएगी, एक वैसे लुक आएगी जनरल, आपका स्टोर तो लगेगा लेकिन उसके अंदर जो कस्टमर को अट्रैक्टिव करने वाली चीज़ है वो नहीं होगी। तो अगर आपने वो अट्रैक्टिव करने वाली चीज़ ऐड करनी है तो फिर आपको यहाँ पर कोडिंग वर्क आपको रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी थीम मौजूद है। मैं यहाँ पर अपलोड जिप फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड फाइल्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये देख सकते हैं कस्टमाइजेबल थीम के नेम से यहाँ पर फाइल अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और ये मेरे पास ऑलरेडी फाइल मौजूद है। और इसका जो है ना सिंपल आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है और ऐड करने के बाद अब मैं इसके लुक भी आपको चेक करवाऊंगा और इसको कस्टमाइज भी करूंगा और सारा कुछ आपके सामने ही करूंगा। आप इसको देखते रहिएगा कि किस तरह से मैं इसको कस्टमाइज करता हूँ। अब सिंपल जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया, उसके बाद मैं इसको पब्लिश करता हूँ और अगेन मैं यहाँ पर पब्लिश करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर प्लान अभी मैंने परचेज़ नहीं किया हुआ था जिसकी वजह से ये मुझे कह रहा है कि प्लान परचेज़ कर लें शॉपिफाई का, वो मैं बाद में कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद हमने करना क्या है कि यहाँ पर सिंपल अपने कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, अब देखें यहाँ पर वो तमाम कलेक्शंस वगैरह आ चुकी हैं। अब सबसे पहली चीज़ हमारे सामने है एक अनाउंसमेंट बार है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फ्री शिपिंग ऑल ओवर दी यूएई। आप इसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब सिंपल अनाउंसमेंट बार के अंदर नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वेलकम टू सेंड्रीज है और उसके नीचे अनाउंसमेंट का ऑप्शन है और यहाँ से आकर आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। फ्री शिपिंग ऑल ओवर दी KSA कर सकते हैं, ऑल ओवर दी पाकिस्तान कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिख लेता हूँ, ये देख सकते हैं पाकिस्तान लिखा आ चुका है, बट मैं इसको यूएई रहने देता हूं क्योंकि मैं यूएई के अंदर तमाम चीज़ें कर रहा हूं। उसके बाद अगर कस्टमर कोई भी इसके ऊपर क्लिक करता है तो वो कहाँ पे जाएगा, लिंक लगी हुई है, प्रोडक्ट्स में जाएगा, कलेक्शंस में जाएगा, तो आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑल प्रोडक्ट्स को चूज़ किया हुआ है, मतलब कि इसके सामने सारी प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी। उसके बाद है हमारे हेडर। अब हेडर को हमने किस तरह से कस्टमाइज़ करना है, जैसे कि आप नज़र आ रहे हैं आपको, ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरी एक बैड लुक दे रहा है, लेकिन इसको हमने कस्टमाइज़ करने के लिए हेडर के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर सिंपल हेडर के ऊपर हम अगेन क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे और इसके ये देख सकते हैं कि मेन्यूज़ ओपन हो चुके हैं। अब सबसे पहले वो हमें पूछ रहा है कि डेस्कटॉप जो लोगो है वो आप पोजीशन कहाँ पे रखना चाहते हैं, मिडिल लेफ्ट के अंदर, टॉप सेंटर के अंदर, टॉप लेफ्ट के अंदर। तो ये मिडिल सेंटर ही आपने रहने देना है। उसके बाद मेन मेन्यू आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं या फुटर मेन्यू यहाँ पर शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेन मेन्यू हमने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे शो भी हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास नीचे ऑप्शंस आ जाता है स्टिकी हेडर का ऑलवेज, यहाँ पर रिड्यूस लोगो साइज करे तो हमने इसको यहीं पे रहने देना है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास डेस्कटॉप मेन्यू टाइप, यहाँ पर मेगा मेन्यू है, ड्रॉप डाउन रखना चाहते हैं या ड्रायर, तो अब सिंपल आप इसको ड्रायर कर दें। ड्रायर में क्या होगा कि इस तरह के 3 लाइंस बन के आ जाएंगी और कोई भी कस्टमर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो फिर उसके सामने ये मेन्यूज ओपन होंगे। ठीक है, तो सिंपल आपने ये वाला काम कर लेना। उसके बाद है यहाँ पर टॉप पैडिंग वगैरह, मतलब कि अब देखें कि यहाँ पर हेडर की आप टॉप पैडिंग ऊपर से कम ज़्यादा ये कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं, मतलब कि जितना आप इसका साइज़ बड़ा कम करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आकर आप इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास थीम सेटिंग्स के अंदर, अगर हमारे पास ट्विटर है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। अब जैसे कि मैं अपने चैनल के अंदर आता हूँ और यहाँ पर आकर आपको चेक करवा देता हूँ। सिंपल यहाँ पर लिखते हैं चश्मिश टेक। अब सिंपल मेरा यहाँ पर चैनल आ चुका है, इसकी मैं लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर YouTube के सेक्शन के अंदर आके ऐड कर दूंगा। अब ये वाले जो मेन्यूज़ हैं YouTube के, ये भी हेडर के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे और इनको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कस्टमाइजेशन भी मैं आपको शो कर देता हूँ कैसे होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो आता है लोगो। अब लोगो हमने किस तरह से चेंज करना है, वो भी हेडर के अंदर ही जाकर लोगो चेंज होगा। सिंपल आपने यहाँ पर थीम की सेटिंग्स के अंदर
अंदर आना है और यहाँ पर आपको नीचे लोगो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपल आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। फिलहाल मैंने लोगो क्रिएट नहीं किया हुआ, तो मैं लोगो बाद में इसको ऐड कर लूँगा, बट मैंने आपको गाइड कर दिया कि लोगो किस तरह से ऐड होगा। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पर स्लाइडिंग करने के लिए बैनर। अब सबसे पहले हमने बैनर ऐड करना है, तो सिंपल आप स्लाइड के ऊपर यहाँ पर देखें ऑलरेडी आपको स्लाइड शो का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है। सिंपल आप सिलेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऐड फाइल्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और जो भी आपके पास बैनर्स वगैरह बने हुए हैं ऑलरेडी वो आपने यहाँ पर अपलोड कर लेने। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये बैनर्स हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। भाई बहुत ज़्यादा सिंपल सा काम है। आप या तो इसको किसी भी टूल के अंदर जाके क्रिएट कर सकते हैं। टूल मींस कि आप इसको जैसे कि पिक्सआर्ट है, अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर बनाते हैं, और अगर आपने पीसी के अंदर यूज़ करना है तो फिर एडोब फोटोशॉप है, आप उसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आपने एक वैसे लुक लेनी है तो कैनवा की भाई आप हेल्प ले सकते हैं। बट यहाँ पर जो भी मैंने कस्टमाइजेशन की हुई है वो खुद की हुई है और ये सारा कुछ अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। अब सबसे पहले ये वाला मैं बैनर ऐड करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर देखिएगा कि अब इसकी लुक कैसे शो होती है। अब ये मैंने यहाँ पर बैनर ऐड कर दिया, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल लुक दे रहा है। अच्छा, उसके बाद इसी यहाँ पर एक शो हो रहा है। अब इसी के साथ मैं दूसरा स्लाइड भी शो कर दूंगा, मतलब कि दो बैनर्स मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा जो कि यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। अब सिंपल मैं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये डाइट टूल्स वाला, चले मैं इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, और ये देखिएगा कि यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर ये वाला इमेज वगैरह और ये सारा कुछ आ रहा है, तो सिंपल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और ये सब हेडिंग है इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करूँगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये वाला हमारे पास एक रह चुका है, हम सिंपल इसको भी यहाँ से रिमूव कर लेंगे। लेआउट को बटन लेबल है, सिंपल हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कंटेनर बॉक्स है, हम इसको भी ऑफ कर लेते हैं। ये देख सकते हैं कि अब इसके ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा, सिंपल जो मेरा टेक्स्ट था वो यहाँ पर शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम बैक आते हैं। अब साथ साथ आपने इसको सेव करते जाना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नीचे आ चुका है रिच टेक्स्ट। अच्छा, इस रिच टेक्स्ट को हमने कैसे रिमूव करना है, सिंपल आप इसके ऊपर रिच टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने अगेन यहाँ पर जो टेक्स्ट आप रिमूव करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पर आपने अपने स्टोर का नेम लिख लेना है। जैसे कि मैं फर्जी यहाँ पर अपने स्टोर का नेम लिख देता हूँ जी, फोर्ट मार्ट। ठीक है, ये एक मैंने फर्जी लिखा है, अभी मैंने कह लें कि कोई नेम सेलेक्ट नहीं किया। और उसके बाद अब नीचे यहाँ पर कह रहा है कि यूर वन स्टॉप शॉप फॉर एफर्टलेस एंड इंजॉयबल ई कॉमर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, अब ये वाली लाइन भी आप लिखी रहने दे सकते हैं। मतलब ये कहाँ से मैंने लिखवाई है, ये सारा कुछ आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। आप चैट जीपीटी को आएंगे और उसको बोलेंगे कि मेरा एक शॉपिफाई का स्टोर है और ये उसका नेम है, उसके लिए मुझे यहाँ पर रिच टेक्स्ट लिख कर दो। जैसे कि अभी मैं इसको कमांड देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कमांड दी कि मेरा एक शॉपिफाई का स्टोर है जिस पर मल्टीपल कैटेगरी की प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल करता हूं और उसके लिए रिच टेक्स्ट लिख कर दो। मेरे स्टोर का नाम फोर्ट मार्ट है। अब देखिए उसने लिख कर दे दिया यहाँ पर, वेलकम टू फोर्ट मार्ट, योर वन स्टॉप ऑनलाइन शॉपिंग डेस्टिनेशन, और ये सारा कुछ उसने लिख कर दे दिया। अब अगर आपने ये कम भी करवाना है ना, जिसको बोलेंगे कि भाई मुझे सिर्फ 2 से 3 लाइनों के अंदर लिख कर दो, तो 2 से 3 लाइनों के अंदर ये आपको लिख कर दे देगा। तो ये आप पे अब डिपेंड करता है। अब मैं जैसे कि यहाँ से ये वाला कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इधर आते हैं और वेलकम टू यहाँ पर शॉपिफाई, यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं ये ऐड हो चुका है। अच्छा, उसके बाद है नीचे हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। टेक्स्ट के ऊपर आते हैं और अगेन ये वाला जो टेक्स्ट है, सिंपल यहाँ से मैं इतना इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। ये देखें, ये मैंने पेस्ट कर लिया। ये मेरा यहाँ पर ऐड हो चुका है रिच टेक्स्ट का टाइटल और उसके बाद उसका टेक्स्ट आ चुका है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कलेक्शंस का। अब देखें कि मेरे पास यहाँ पर नीचे आ चुकी हैं कलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा। अब मैं पहले वाली जो कलेक्शंस इसके अंदर लिस्टेड है ना, इसको मैं सबसे पहले तो 1 बाय 1 करके डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये मेरी कलेक्शंस ही नहीं है। ऐड कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरी तकरीबन 4 से 5 कलेक्शंस हैं, तो मैं इनको यहाँ पर 3, 4 और 5 ये कलेक्शंस ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब जो जो मेरी कलेक्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहले होम एंड किचन है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा।
अब जो होम एंड किचन के अंदर प्रोडक्ट होगी वो ऑलरेडी ये पिक कर लेगा। उसके बाद अगेन कलेक्शंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके बाद मेरे सेकंड नंबर पे फैशन एंड ब्यूटी की है, तो सिंपल आप देख सकते हैं फैशन एंड ब्यूटी की उसने पिक कर ली है, पिक्चर भी और साथ कलेक्शंस भी लिस्ट कर दी है। इसके बाद अगेन मैं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो सिंपल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी, ये देख सकते हैं। इसके बाद मेरे पास अगेन कलेक्शन है, अगेन सिलेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लोथिंग है तो सिंपल मैं क्लोथिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मेरे पास एक लास्ट रह चुकी है जो कि मेरी कलेक्शन है आई थिंक उस चीज़ की। अब मेरी यहाँ पर लास्ट कलेक्शन रह चुकी है और जो कि है टूल्स के रिलेटेड, टूल्स एसेसरीज, ये देख सकते हैं टूल्स एसेसरीज कर लिया। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि यहाँ पर ऊपर कलेक्शंस आ रही हैं और ये अकेली आ रही है। सिंपल उसके लिए आपने कलेक्शन लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने 5 कर लेना है यहाँ से। अब देखिए 5 की 5 कलेक्शंस एक ही कॉलम के अंदर शो होंगी, ठीक है। और उसके बाद अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर मल्टी रो का आपके पास ऑप्शन आ जाता है नीचे। अच्छा, इसमें आपके पास ये ऑलरेडी वेजिटेबल कटर की लगी हुई है तो सिंपल अब यहाँ पर आकर हम अपनी प्रोडक्ट लगा सकते हैं। अब वो कैसे लगाएंगे, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपने यहाँ से सिलेक्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है और अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर सबसे पहले तो सिलेक्ट कर लेना है, जो प्रोडक्ट आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। अब देखें यहाँ ये जैसे कि काफ़ी ज़्यादा मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब एक प्रोडक्ट है मेरे पास ये जो कि एयर प्रेशर है और मैं सिंपल इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कार एयर प्रेशर, ठीक है। सिंपल इस प्रोडक्ट का नाम दे देता हूँ, ये मैंने नेम दे दिया। अभी आप देखिएगा कि स्टोर डिज़ाइन करना कितना ज़्यादा इजी यार, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपल इधर आता हूँ चैट जीपीटी के अंदर और इसको मैं बोलता हूँ कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है कार एयर प्रेशर, ठीक है। अभी मैंने आकर ये देख सकते हैं कि इसको बोला कि कार एयर प्रेशर ये मेरी प्रोडक्ट है और इसके लिए इंगेजिंग 2 to 3 लाइंस टेक्स्ट लिख कर दो। अब इसने क्या किया कि यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिख कर दे दिया, ये देख सकते हैं कीप योर टायर्स इन चेक एनी टाइम एनीवेयर, दिस कॉम्पैक्ट एयर प्रेशर मॉनिटर इंश्योर सेफली फ्यूल एफिशिएंसी, और सारा कुछ मतलब कि जो भी उसके बारे में डाटा है वो इसने यहाँ पर लिख दिया। अब देख सकते हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास शॉप नो का बटन आ रहा है और उसके अंदर आकर हमने लिंक ऐड करनी है, मतलब कि ये प्रोडक्ट कस्टमर शॉप नो के ऊपर क्लिक करे तो वो प्रोडक्ट उसके सामने शो हो। तो सिंपल उसके लिए मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट को रिसर्च कर लेता हूँ। अब सिंपल मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट भी ऐड कर लिया और साथ ही मैं इसको अब यहाँ से सेव कर लेता हूँ और ये चीज़ भी अब मेरी सेव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास नीचे आ रहा है हॉट सेलिंग आइटम्स, ठीक है। अब हॉट सेलिंग इसको हमने चेक करना है और इसको चेंज करते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास फीचर्ड कलेक्शन यहाँ पर शो हो रही है। अच्छा, फीचर्ड कलेक्शंस के अंदर हॉट सेलिंग लिखा हुआ है और हॉट सेलिंग लिखने के साथ अब देखिएगा कि यहाँ पर फीचर्ड प्रोडक्ट का ऑप्शन है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो रही है। अब इसके अंदर भी आप मल्टीपल प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि कलेक्शंस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने रिप्लेस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जो अब हमने ऑल कलेक्शंस बनाई थी अब वो हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब देख सकते हैं कि ऑल कलेक्शंस यहाँ पर मेरी शो होना स्टार्ट हो चुकी है और साथ व्यू ऑल का बटन भी आ रहा है, ठीक है। अब यूजर को ये लगेगा कि एक हॉट सेलिंग का एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वाली चीज भी हो चुकी कवर और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फीचर्ड प्रोडक्ट। अब सिंपल फीचर्ड प्रोडक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहां से जाकर अब हमने अपनी प्रोडक्ट को चेंज करना है। रिप्लेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहां से हम कोई एक आध प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब जो प्रोडक्ट भी हमारी हॉट सेलिंग होगी या जिसको हम अपने स्टोर के ऊपर सेल करना चाहते हैं हम सिंपल उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब जैसे कि मैं ये वाली चले प्रोडक्ट को इसको ऐड कर लेता हूँ, ब्रोकन बोल्ट रिमूवर टूल सेट है, ठीक है। और ये मैंने अपने यहाँ पर स्टोर के अंदर ऐड कर ली, ये देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास, इसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास बैनर। अब इस बैनर के अंदर हमने यहाँ पर ऐड करना है, वो मैं आपको इमेज बैनर के ऊपर हम आते हैं। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फर्स्ट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई एक आध मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मैंने बैनर बनाया भी हुआ है और ये मैं इसके बैकग्राउंड के अंदर ये देख सकते हैं मैंने सेट कर लिया और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। अच्छा, इसके ऊपर लिखा हुआ है 7 डेज रिटर्न्स एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी, ठीक है, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर द यूएई और शो विद कॉन्फिडेंस। अब इसके पीछे और भी आपको कोई भी कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ भी हमारी हो चुकी है और उसके बाद है हमारे पास अगेन कस्टमर रिव्यूज़। अब ये कस्टमर रिव्यूज़ का सेक्शन बनाया हुआ है, ये कैसे बनता है, रिच टेक्स्ट के अंदर जाकर ही भाई हमने ये सारा कुछ इसको कस्टमाइज़ किया हुआ है,
ठीक है। और इसके अंदर नेम वगैरह भी आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। और ये कस्टमर रिव्यूज़ का ये देख सकते हैं कि हेडिंग दी है और हेडिंग के अंदर ये कस्टमर रिव्यूज़ हमारे शो हो रहे हैं, ये हमने इसके अंदर ऐड कर लिए। ये चीज़ भी आपको बनी बनाई मिल जाएगी, ठीक है। और उसके अंदर नीचे मल्टी कॉलम के अंदर आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन मिल रहे हैं, ये देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने कॉलम्स बना दिए। कॉलम्स के अंदर जाकर हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वाला डाटा लिख दिया और लिंक लेबल के अंदर जाकर हमने नाम लिख दिया। और इसके बाद हम इसके अंदर कोई लिंक वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर हम पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली मैं पिक्चर ऐड करता हूँ, तो हम इसके अंदर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये पिक्चर भी ऐड हो चुकी है, ठीक है। ये भी यहाँ पर शो हो जाएगी, मतलब कि अगर किसी बंदे वगैरह की पिक्चर शो करना चाहते हैं बट उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम वो वाला पंगा लेंगे ही नहीं, ठीक है। और यहाँ से जाकर हम इसको रिमूव कर देंगे। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। अब ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं कि भाई शिपिंग टाइम कितनी देर बाद होगा, आपकी प्रोडक्ट कितने टाइम के बाद डिलीवर होगी, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एनी रिटर्न रिफंड, वो आपका यहाँ पर सारा कुछ शो हो जाएगा। उसके बाद अब आपने ये हमारा कभी कंप्लीट नहीं हुआ स्टोर, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी ऐड करनी है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अभी ये वाले जो सेक्शन है इसके अंदर जाकर एक मैं स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूं। अब वो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट कैसे ऐड होगा, अब मैं इमेज बैनर और इस फीचर्ड प्रोडक्ट के दरमियान में ऐड करना चाहता हूं। अच्छा, उसके लिए ऐड सेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहां से जाकर मैं सिलेक्ट करूंगा कस्टम लिक्विड के ऊपर और ये मेरा कस्टमर लिक्विड का एक ऑप्शन सेक्शन बनकर आ जाएगा, ये देख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब मेरे पास कस्टमर लिक्विड ऑप्शन है और ये कोड ऑलरेडी जो कि मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कोडिंग होती है, ये सारा कोड कॉपी करूंगा और ये कोड यहां पे आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब इसका फंक्शन देखिएगा कि ये वाला, अब देखें, फ्री होम डिलीवरी लिमिटेड टाइम ऑफर, ये पहले नहीं था, अब यहां पर शो हो रहा है। अब इसके बाद हमने करना है क्या, सिंपल इसको मैं पकड़ूंगा और इसको मैं ले आऊंगा भाई ऊपर। अब देखेंगे इसको हम यहां पर ऐड करेंगे इमेज बैनर और फीचर्ड प्रोडक्ट के दरमियान के अंदर, ये देख सकते हैं। यहां पर मैं इसको ऐड करना चाहता था, अब मैंने इसको ऐड कर लिया। यहां पर कितना ज्यादा क्रिएटिव लुक दे रहा है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कस्टमर रिव्यू के नीचे प्रोडक्ट मजीद ऐड करना चाहता हूं, जैसे कि अभी मैं देख लेता हूं, अगर वो यहाँ पर काम करी तो इंशाल्लाह मैं उसको ऐड करूंगा। यहाँ पर अगेन मैं ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अगेन मैं लिक्विड के ऊपर क्लिक करूंगा, कस्टम लिक्विड, ठीक है। और उसके बाद अगेन कस्टम लिक्विड के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से जाकर अब देखिएगा कि मैं यहाँ पर कोड फॉर होम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम आ जाते हैं और इसको मैं सारे कोड को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये मैं यहाँ पे आकर पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ये कह रहा है कि नो प्रोडक्ट फाउंड, इसके अंदर प्रोडक्ट फाउंड नहीं है, तो भाई इसको मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ कि डिलीट कर लेता हूँ। अच्छा, डिलीट कर देते हैं। इसके बाद अब हमारे पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, कस्टमर रिव्यूज भी आ चुके हैं, ये देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव लुक जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद मैं 1 बाय 1 कलेक्शंस वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ या सिंगल प्रोडक्ट्स की जो है ना यहाँ पर लिस्टिंग, उसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अब वो मैं कैसे करूँगा, अब देखिएगा कि ये चीज़ बैनर आ चुके हैं। अब बैनर्स के नीचे अब यहाँ पर मैं अगेन ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आकर मैं लिखूंगा रिच टेक्स्ट, ठीक है। और रिच टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पर देखिएगा अब ये रिच टेक्स्ट लिखा आ चुका है, ये ले। अब मैं अगर मैं टूल्स एसेसरीज यहाँ पर प्रोडक्ट शो करना चाहता हूँ तो वो कैसे करूंगा, अब देखें यहाँ पर ऐड सेक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर फीचर कलेक्शन है और फीचर प्रोडक्ट है और उसके बाद यहाँ से मैं क्लिक करूंगा सिलेक्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं फीचर्ड कलेक्शन को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, ये जो पहले नंबर पे है। सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब देखें ये फीचर्ड कलेक्शन यहाँ पर शो हो जाएंगी। अब सिंपल अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फीचर्ड कलेक्शंस आ रहा है और यहाँ पर मैं इसको कर दूंगा टूल्स एसेसरीज आइटम्स, ठीक है। और ये ले टूल्स एसेसरीज आइटम्स, ये मैंने कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर हमने कलेक्शंस को शो भी करना है। सिंपल कलेक्शंस के अंदर आएंगे, सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो टूल एसेसरीज हैं सिंपल जस्ट मैं वो यहाँ पर प्रोडक्ट को ऐड कर दूंगा। अब देख सकते हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अच्छा, इसके बाद अब ये वाला रिच टेक्स्ट आ रहा था, अब इसको भी मैं कस्टमाइज करता हूँ। अब मैं आता हूँ यहाँ पर और इसको कहता हूँ कि भाई टूल्स एसेसरीज, ठीक है, आइटम्स। पहले से मैंने रिच टेक्स्ट लिखवाया हुआ है, सिंपल मैं अकेला टूल्स एसेसरीज आइटम्स लिखूंगा
तो अब देखें कि ये मुझे उसके लिए लिख कर दे देगा रिच टेक्स्ट। अब देख सकते हो कि उसने रिच टेक्स्ट लिख कर दे दिया। अब ये मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर टेल अबाउट योर ब्रांड का कह रहा है, तो सिंपल इसके अंदर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद आपने करना है कि इसका साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन, तो सिंपल टेक्स्ट में आते हैं और अगेन इस टेक्स्ट को हमने यहाँ से कॉपी करना है और उसके बाद हमने आना है अगेन यहाँ पर और यहाँ पे आकर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो इसकी स्पेस वगैरह इररेलेवेंट आ रही है हम उसको थोड़ी सी रिमूव कर लेते हैं, ऊपर से भी हम इसको रिमूव कर लेते हैं ये ले। और ये हमारा टेक्स्ट जो है ना वो ऐड होके आ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद नीचे हमारे पास बटन का ऑप्शन, सिंपल इस बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। बटन का सबसे पहले तो वो कह रहा है कि भाई बटन का लेबल चेंज करें, मतलब कि आप यहाँ पर शो क्या करवाना चाहते हैं। तो भाई मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ शॉप नाउ, तो मैंने बटन का नेम दे दिया शॉप नाउ और उसके बाद फर्स्ट बटन लिंक और यहां से जाकर मैं कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से टूल एसेसरीज को सिलेक्ट करूं। मतलब कोई बंदा इस शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करे तो वो टूल एसेसरीज के जितने भी आइटम्स हैं उसके अंदर चला जाएगा। ये हमारा एक बन चुका है, ठीक है। और उसके बाद अब अगेन मैं ऐड कलेक्शन सेक्शन के ऊपर अगेन क्लिक करूंगा, अगेन रिच टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा। अब अगेन मेरे पास रिच टेक्स्ट आ चुका है। अब यहां पर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की शो करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां से मैं आऊंगा और इसको मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब सिंपल मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा तो अब देखें कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में उसने ये तमाम चीजें लिख कर दे दी हैं। अब यहां से मैं सबसे पहले इसको कॉपी करूंगा, ये वाला जो मेन मेरे ये हेडिंग है, सिंपल मैं इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद अगेन हेडिंग के अंदर आते हैं। अभी तो भाई बहुत ज्यादा काम रहता है इसके अंदर करने वाला। अगर आप कंप्लीट लेक्चर वॉच करते हैं ना तो यकीन जानिएगा कि आप प्रोफेशनल डिजाइनर बन जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको हर स्टेप ईच स्टेप्स बता रहा हूं, मतलब कि भाई इतना डीपली आपको शायद ही कोई यूट्यूब के ऊपर जाकर कोई बंदा गाइड करेगा। ये लें, ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसके अंदर ना एक और चीज ऐड करता हूँ। ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहां पर मैं अब वीडियो ऐड करने की कोशिश करता हूं। वीडियो का सेक्शन मैंने ऐड कर दिया यहां पे और उसके बाद अब मैं सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। अब मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं है, अपलोड वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और ये मेरे पास एक वीडियो का सेक्शन है। सिंपल मैं इसको यहां से अपलोड कर लूंगा। अच्छा, मेरे पास है ट्रायल प्लान, तो यहां से सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं कि इसको सेव करता हूं और सबसे पहले जाकर मैं प्लान को एक्टिव करता हूं ताकि मैं इसको वीडियो को यहां पे ऐड कर सकूं। अब सिंपल आप देख सकते हैं कि मैंने प्लान को एक्टिव कर लिया और इसके अंदर जाकर वीडियो अब अपलोड कर लिया और डन के ऊपर क्लिक करता हूं। अब यहां पर देखिएगा कि मेरी यहां पर वीडियो शो हो जाएगी। ये लें, ये मेरी वीडियो यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुकी है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देगी। अच्छा, ये मैं इसको रखता हूँ प्ले वीडियो ऑन लूप, मतलब कि कोई भी बंदा अगर इसके ऊपर आके यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आता है और ये ऑटोमेटिकली जो है ना प्ले हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसका हेडिंग साइज वगैरह वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कि आपने यहाँ पर वीडियो रखा होगा, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ बेस्ट सेलिंग्स आइटम्स, ठीक है। मैं इसको बेस्ट सेलिंग्स रख लेता हूँ, ठीक है। और ये मेरी वीडियो ऐड हो चुकी है। अब मैं इस वीडियो के नीचे अब एक और काम करूंगा, ऐड सेक्शन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से अगेन मैं जाकर फीचर्ड कलेक्शन लगा दूंगा। अब फीचर्ड कलेक्शन जब ऐड करूंगा तो भाई फीचर्ड कलेक्शंस लिखा आ चुका है। अब मैं यहां पर लिखूंगा, मैंने यहां पर लिख लिया वर्ल्ड बिगेस्ट सेल, ठीक है। और इसके बाद मैं यहां पर अगेन कलेक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुके हैं। अब ये 4 प्रोडक्ट शो कर रहा है, मैं जितनी भी शो करना चाहता हूँ, जैसे कि 8 अगर शो करना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि 8 की 8 यहाँ पर प्रोडक्ट शो कर रहा है। अब ये सारा काम हो चुका है। अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से आके सेव, ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर लिया, लेकिन अब कुछ चीज़ें अब इसके अंदर चेंज करने वाली हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर कस्टमर रिव्यूज़ हैं वो इसी के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। और ये वाले जो है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है इसको मैं ले आऊँगा लास्ट के अंदर। अब क्योंकि ये अक्सर जो है ना हर स्टोर में लास्ट के अंदर ही शो होता है, तो सिंपल मैं इसको लास्ट के अंदर ऐड कर लूँगा, ये देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास फूटर आ चुका है। फूटर के अंदर आके अब जो टेक्स्ट आ रहा है मैं सिंपल क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को चेंज कर लूँगा या फिर मैं यहाँ पर आकर सिंपल अपने स्टोर का नेम रख लेता हूँ, यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ फोर्ट मार्ट, ठीक है। ये मैंने सेट कर दिया। अब ये मेरा सारा कुछ डिज़ाइन हो चुका है। अब मैं इसको कर लेता हूँ एक दफ़ा सेव।
अब आते हैं हमारी एक और बारी, वो है प्रोडक्ट्स की। मतलब कि जो हमारा लैंडिंग पेज है ना, वो अभी तक डिज़ाइन नहीं हुआ, सिंपल हमने होम पेज को डिज़ाइन किया है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करने के लिए। सिंपल हमने होम के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। अब देखें ये हमारा है लैंडिंग पेज। अब इसको हमने यहाँ पर कस्टमाइज करना है। यहाँ पर ऐड टू कार्ट है, बाय नाउ का भी लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको ऐड करूंगा और आपको देखने में और उसके बाद करने में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब वो क्या चीज़ें हैं, अब आपने करना क्या है कि भाई सबसे पहले तो ऐड सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने लिक्विड कोड को सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये इसके अंदर नहीं ऐड होगा, सिंपल हम इसको करते हैं यहाँ पर ऐड ब्लॉक। यहाँ पर आकर हम कर लेते हैं इसको लिक्विड कोड, ठीक है। ये कस्टम लिक्विड आ चुका है। अब इसके अंदर आके अब देखिएगा लाइव विजिटर कोड है मेरे पास एक। अब मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी ये क्या चीज़ है। अब ये कस्टमर को इंगेज करने के लिए होता है कि मतलब कस्टमर को ये लगता है, अब देखिए कि ये आपको यहाँ पर शो भी हो जाएगा, इधर शो हो रहा होगा, किधर गया भाई, ये देखें जी मैंने प्राइस के नीचे शो कर दिया 109 पीपल वाचिंग दिस प्रोडक्ट, नो 97 पीपल, मतलब कि खुद ही स्क्रॉल करता रहेगा। अब ये वाला जो टेक्स्ट है ना, ये सारा मतलब कि खुद ही आगे पीछे ये स्क्रॉल करते रहना। इससे क्या होगा कि यूजर को लगेगा भाई इतने ज्यादा लोग इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं। ये क्या किया हुआ है हमने, पीछे कोडिंग की हुई है, कोडिंग का वर्क किया हुआ है। अब एक और चीज मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको एक और कोड ऐड करके दिखाता हूँ और उस कोड का भी फंक्शन आप देखिएगा और आपको वो भी देख के इंशाल्लाह मज़ा आएगा। इसी तरह से यहाँ पर कस्टम लिक्विड में आते हैं और सिंपल यहाँ पर आकर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अब मैं इस कोड को ऐड करता हूँ। अच्छा, ये कोड भी यहाँ पर अभी शो नहीं होगा। अब सिंपल मैं इस कोड को, कस्टम लिक्विड कोड को यहाँ पर आकर सिंपल वेरिएंट पिकर या क्वांटिटी सिलेक्टर के नीचे चलें, शो कर लेते हैं। ये देखें जी, क्वांटिटी सिलेक्टर के नीचे यहाँ पर शो हो जाएगा अभी कोड आपको, और इसकी वर्किंग भी यहाँ पर शो हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं करता हूँ अभी सेव फिलहाल के लिए, और सेव करने के बाद इसका अब मैं आपको प्रीव्यू चेक करवा देता हूँ। यहाँ से आते हैं और सिंपल यहाँ पर ये देख सकते हैं, मोहम्मद फ्रॉम दुबई जस्ट ऑर्डर्ड, ये देख सकते हैं। और इसी तरह फातिमा फ्रॉम अबू धाबी जस्ट ऑर्डर्ड, और इसके बाद फिर ये चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा कि अगेन इसके बाद कोई और एक और नेम आ जाएगा, उमर आ गया। आप देखें, उमर फ्रॉम शारजा जस्ट ऑर्डर्ड। मतलब कस्टमर को एंगेज करने के लिए एक हमने ये शो कर दिया कि इतने लोग इसको विजिट करें, और साथ हमने ये वाली चीज़ ऐड कर दी कि ये बंदे नाम के लोग जो है ना, यहाँ से इस सिटी से ऑर्डर किए जा रहे हैं। सिर्फ क्या है कि कस्टमर के माइंड को पकड़ना है और कस्टमर को इंगेज करके रखना है। हमारा माइंडसेट सिर्फ ये है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ भी हमारी ऐड हो चुकी है, टेक्स्ट कोड भी हमारा, स्क्रॉलिंग कोड भी ऐड हो चुका है, और सारा कुछ हमने यहाँ पर वेल कस्टमाइज ऐड कर लिया। अच्छा, इसके बाद हमारी एक ऐप होती है, वो भी हमने इसके अंदर ऐड करनी है। अब ऐप कौन सी है जी, यहाँ पर ऐड ऐप्स के अंदर आएंगे और इसके बाद अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है। यहाँ पर देखिएगा, नीचे आते हैं, शॉपिफाई ऐप स्टोर के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब सिंपल हमारे पास यहाँ पर ऐप है COD वाली, हमने कैश ऑन डिलीवरी वाली करनी है, ठीक है। और मैं इसको सर्च कर लेता हूँ COD के नाम से, और ये आ चुकी है रियलिस्ट कैश ऑन डिलीवरी फ्रॉम अपसेल्स, ठीक है। और इसको आके अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर सिंपल हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब इससे क्या होगा, कस्टमर को जो है ना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा प्रोडक्ट को ऑर्डर करने में। अब मैं इसको आके यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। अच्छा, इसके बाद वो आपको कह रहा है कि भाई कंफर्म दिस इज द लैंग्वेज दैट विल यूज्ड फॉर द टेक्स्ट ऑफ द ऐप। यहाँ पर इंग्लिश रखना चाहते हैं या फिर आप कुछ और यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं। मतलब कि अगर आपने इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज भी अगर आपने सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगा अरबिक को। अरबिक क्यों करूँगा कि भाई इसलिए करूँगा कि यहाँ पर जो भी बंदा आएगा ऑर्डर करेगा वो अरबिक के अंदर उसको यहाँ पर तमाम चीज़ें शो होंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये वाला हमने काम कर लिया है, और ये अब मुझे कह रहा है कि भाई इसको आकर आप अपने शॉपिफाई में जाकर इनेबल कर लें। चलें जी, हम इनेबल भी कर लेते हैं। फ्रॉम डिज़ाइनर में आते हैं एक दफ़ा, और इसमें आकर अगर हमने इसका कोई भी चेंज वगैरह करना है, यहाँ पर देखें बटन का टेक्स्ट आ चुका है और ये सारा कुछ, चलें ठीक है, ओके। अब हम आते हैं इसको ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमने इस ऐप को इनेबल करने के लिए कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक कर लेना है, और कस्टमाइज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद ऐप्स एम्बेड के ऊपर क्लिक करना है और इसको हमने ओपन कर लेना है।
और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे अब देखिएगा कि अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ये ऐप हमारी यहाँ पर इनेबल्ड हो चुकी है। अब इसकी मैं आपको फाइनल जो लुक है ना स्टोर की वो अब चेक करवा देता हूँ। Here is the final look of my Shopify store। सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रिएटिव अनाउंसमेंट बार आ रही है। अगर यूजर इसके ऊपर क्लिक करता है तो प्रोडक्ट्स के सेक्शन के अंदर चला जाएगा और इसके बाद यहाँ पर मेरा लोगो आएगा और इसके बाद यहाँ पर मेन मेन्यू शो होंगे। सर्च बार है, यूजर लॉगिन है, ऐड टू कार्ट है और उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक के साथ बैनर्स डिजाइन है जो कि आई कैचिंग बैनर्स यहाँ पर बने हुए हैं और ये मैंने ऐड किए हुए हैं। एक डाई टूल्स का है, एक होम एसेसरीज का है। उसके बाद देख सकते हैं कि क्रिएटिव यूजर को इंगेज करने के लिए टेक्स्ट ऐड किया गया है और उसके बाद कलेक्शंस यहाँ पर क्रिएट की गई हैं। होम एंड किचन्स है, फैशन एंड ब्यूटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्लोथिंग है, टूल्स एसेसरीज है। व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करेगा तो ये सारी कैटेगरीज, सारी कलेक्शंस उस यूजर को कुछ इस तरह से शो होंगी। ये देख सकते हैं जितनी भी आपने कलेक्शंस यहाँ पर क्रिएट की होंगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट शो हो जाएगी जो कि हमने होम पेज के अंदर सेट की है, जो कि हमारी विनिंग प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम ऑर्डर्स लाना चाह रहे हैं। कार एयर प्रेशर, उसके बारे में यहाँ पर टेक्स्ट भी आ रहा है जो कि यूजर को इंगेज कर रहा है। प्रोडक्ट की पिक्चर आ रही है, शॉप नाउ का बटन आ रहा है। इसी तरह हॉट सेलिंग्स आइटम्स यहाँ पर शो हो रहे हैं जिनमें 4 हॉट सेलिंग्स आइटम्स हैं और साथ हमने व्यू ऑल का बटन दे दिया है जाके कस्टमर अगर मजीद और हमारी हॉट सेलिंग्स आइटम्स देखना चाहता है तो यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगेन मेरे पास प्रोडक्ट आ चुकी है, ब्रोकन बोल्ट रिमूवर टूल सेट है और ये मेरी फीचर्ड प्रोडक्ट है और इसके साथ देख सकते हैं अरेबिक के अंदर ही मैंने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दे दी है और इसको बाय 1 बाय 2 गेट फ्री, ये सारा कुछ यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आ रहा है, फ्री होम डिलीवरी, लिमिटेड टाइम ऑफर, यूजर को इंगेज करने के लिए। इसके बाद क्रिएटिव लुक के साथ आप देख सकते हैं कि 7 डेज रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट पॉलिसी हमने बता दी है। फ्री डिलीवरी ऑल ओवर दी यूएई, शॉप विद कॉन्फिडेंस का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद कस्टमर के रिव्यूज यहाँ पर शो हो रहे हैं कि जिन जिन कस्टमर्स ने ऑर्डर किया है उनके क्या रिव्यूज हैं, कस्टमर को इंगेज करने के लिए वो हमने ऐड कर दिए हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास स्मार्ट टूल्स एंड एसेसरीज फॉर एवरी टास्क का ऑप्शन आ जाता है जिसका टेक्स्ट आ रहा है, शॉप नाउ का बटन आ रहा है और उसके टूल्स एसेसरीज आइटम्स आ रहे हैं जो कि यहाँ पर टेक्स्ट और साथ उसके आइटम्स भी शो हो रहे हैं और साथ ही व्यू ऑल का बटन भी शो हो रहा है कि कस्टमर और ज्यादा अगर हमारे आइटम्स, टूल्स, एसेसरीज के चेक करना चाहता है तो व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करे और यहाँ से जाकर उसको मजीद स्क्रॉल कर सकता है। उसके बाद स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर अ स्मार्टर लाइफ, ये चीज आ रही है बटन और यहाँ से जाकर बेस्ट सेलिंग्स आइटम्स आ रहे हैं और यहाँ पर एक वीडियो का सेक्शन आ रहा है। वीडियो को मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बिगेस्ट सेल का ऑप्शन आ रहा है, ये देख सकते हैं कि और यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐड हैं। व्यू ऑल ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऑप्शन आ रहा है जिसमें शिपिंग टाइम, यहाँ पर आवर शिपिंग टाइम 2 to 3 वर्किंग डेज कस्टमर चेक कर सकता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके बाद एनी रिटर्न और रिफंड पॉलिसी और वो हमने यहाँ पर शो कर दी। उसके बाद पॉलिसीज के यहाँ पर पेज आ जाएंगे। होम किचन, हमारी जितनी भी यहाँ पर कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। आवर वी प्रॉमिस एवरी आइटम सोल्ड बाय फोर्ट मार्ट 100% जेन्युइन आइटम, वी स्टैंड बाय आवर क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक के साथ शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन है। और अगर आप भी इस तरह का शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन करवाना चाहते हैं और हमसे ये सर्विस लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। आपको इंशाल्लाह एक रीजनेबल प्राइस के अंदर इस तरह का प्रोफेशनल शॉपिफाई का स्टोर किसी भी कैटेगरी के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए डिजाइन करके दिया जा सकता है। होप्स हो कि आपको आइडिया हो चुका होगा किस तरह से हम प्रोफेशनल शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन कर सकते हैं। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया प्लीज इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड जितना हो सकता है लाजमी आपने पॉजिटिव कमेंट करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।